बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जमात इस्लामी हिंद आप जानते हैं कि एक मुल्कगिर सतह की तहरीक है और मुल्क के हर हिस्से में काम कर रही है। ये हमेशा से जमात का तरीक़ा रहा है कि वक्तन फ़वक्तन अरकान जमात जमा होते हैं, अपने कामों का जायज़ा लेते हैं, अपना एहतसाब करते हैं, गलत चीज़ों पे तनक़ीद भी करते हैं और आइंदा का सफ़र कैसे बेहतर हो, तरीक़ा क्या हो, इस पर गौर करते हैं। तो पहले तो सारे अरकान बार बार जमा हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत तादाद बढ़ गई है, तो पूरे मुल्क से अरकान हर साल जमा हों ये मुमकिन नहीं रहा। तो आम तौर पर स्टेट लेवल पर अरकान के कॉन्क्लेव्स होते हैं, लेकिन कभी कभी 10 साल में एक आध बार इस तरह का ऑल इंडिया इज्तिमा भी मुनक़िद होता है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। इससे पहले भी 2015 में हैदराबाद ही में ऑल इंडिया इज्तिमा हो चुका है। अब 2024 में फिर एक दफ़ा ये इज्तिमा यहाँ पे मुनक़िद हुआ है। इस वक्त जमात के अरकान की तादाद पूरे मुल्क में 18,000 है। अरकान से मुराद जो सीनियर मेंबर्स हैं, जिनको कई लेवल्स के स्क्रूटनी के बाद मेंबर बनाया जाता है, तो उनमें से तकरीबन 16,000 लोग इस इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहे। तो इज्तिमा में मुल्क के हालात पर भी तफसील से बात हुई, ख़ास तौर पर जिस तरीक़े से फ़िरक़ा परस्ती बढ़ रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम बढ़ रहे हैं और जिस तरह पूरे सिस्टम को करप्ट करने और क्रिमिनलाइज़ करने का माहौल बन रहा है, इन सब चीज़ों पर तशवीश का इजहार किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए मुल्क के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, मुसलमानों का आगे आने की ज़रूरत है और जमात के अरकान को भी तेज़ रफ्तार काम करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली जो करारदादें मंजूर की गई, 3 मौज़ूआत पर करारदादें मंजूर की गई। एक मौजू मुसलमानों के हालात से मुताल्लिक़ था, जिसमें जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, बुलडोज़र पॉलिटिक्स और बेकसूर लोगों की गिरफ़्तारी, अदालत की सुस्त रफ्तारी और मॉब लिंचिंग, तासुब का रवैया, इन सब पर तशवीश का इजहार किया गया और साथ ही मुसलमानों से अपील की गई कि इन हालात को बदलने के लिए वो मायूसी और खौफ, डर, इन सब चीज़ों का शिकार हुए बग़ैर आम गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर मुल्क के हालात को बदलने की कोशिश करें। बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी इस वक्त मुल्क के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका साथ लें, उनका साथ दें और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक रेजोल्यूशन मुल्क के आम हालात से मुताल्लिक़ था कि मुल्क में जिस तरीके से पॉलिटिक्स कम्युनलाइज हो रही है, करप्ट हो रही है, जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस डाउनग्रेड हो रहे हैं, उनका फॉल हो रहा है, इन सब चीज़ों पर तशवीश का इजहार किया गया। और तीसरा रेजोल्यूशन आलमी हालात से मुताल्लिक़ था, ख़ास तौर पर गज़ा की जो सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार किया गया। जो आलमी ताकतें हैं उनकी मुनाफ़िक़त, उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर तशवीश का इजहार किया गया। मुसलमान मुल्कों की बेहिस्सी पर भी बेइत्मीनानी का इजहार किया गया और हमारे मुल्क के से ये अपील की गई कि वो फ़लस्तीन के मसले पर जो हमारी देरीना ख़ारिजा पॉलिसी रही है कि हम हमेशा इस्तेमारी ताकतों की मुखालफत करते रहें, तो फ़लस्तीन की हिमायत में अपनी आवाज़ को और मजबूत बनाएं और ताकतवर बनाएं। और ये ख़बरें हैं अखबारात में कि बाज़ हमारी कंपनियां इजराइल को हथियार दे रही हैं, तो उस पर फौरी रोक लगाई जाए, ये मतलबात किए गए। जी, बुनियादी तौर पर 3 तरह के कामों की ज़रूरत है, ये बात यहाँ बताई गई तफसील से इस इज्तिमा में। पहला काम तो ये है कि मुसलमान अमलन इस्लाम का नमूना बने, आला अखलाक पैदा करें, किरदार पैदा करें, इस्लाम अपने रवैये से इस्लाम की शहादत दें, तो मुसलमानों की इस्लाह की बड़े पैमाने पर कोशिश हो। ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब उनकी रफ्तार बहुत तेज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम यह है कि मुसलमान एम्पावर हों, तालीम में, मईशत में, हर मैदान में आगे आएँ, क्योंकि हम कमज़ोर रहेंगे तो उसके नतीजे में वल्नरेबल रहेंगे, जुल्म करना आसान होगा। आपको मालूम होगा कि इस इज्तिमा में ख़ास एग्ज़िबिशन रिफ़ा के उन्वान से मुनक़िद की गई थी। मकसद यही था कि इन सब मैदानों में मुसलमान तरक्की करें, आगे बढ़ें। और तीसरा और अहम तरीन काम यह है कि गैर मुस्लिम भाइयों से, हिंदू, सिख, ईसाई भाइयों से रवाबित बढ़ाएँ, ताल्लुक़ात बढ़ाएँ, आउटरीच करें और जो गलतफ़हमियाँ हैं उसको दूर करें, उनके दिलों के दरवाज़ों पर दस्तक दें, नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो हम समझते हैं कि असलन ये 3 बुनियादी काम हैं और सारे मुसलमानों को मिलकर इन्हीं कामों की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है।